अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक कौन सा है अगला? एएफएनएस कर लेते हैं पहले। एएफएनएस में जो गर्ल्स अप्लाई करना चाहती हैं, ठीक है, अभी आगे जॉब्स आने वाली हैं, अप्लाई करेंगी, उनके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। अभी मैं होमवर्क दे रहा हूँ एएफएनएस के बारे में, ठीक है। टॉपिक बता देता हूँ, लिख लें। डीएनए आरएनए, बेटा बाहर देखते रहना। डीएनए आरएनए, मिटोसिस मेयोसिस, हार्ट के बारे में, लंग्स के बारे में, रैबिट के बारे में, रिप्रोडक्शन ऑफ द रैबिट पढ़ा हुआ है ना? हाँ। कोई नहीं है? ठीक है। लास्ट टाइम इन्हीं में से क्वेश्चन आए थे, सारे के सारे एकेडमिक में बायो के मतलब क्वेश्चन आए थे। इनिशियल के तो मैंने आपको पहले वीडियो बना दी है ना, वर्बल पर कैसे होंगे। आप फेल होंगी तो एकेडमिक में होंगी। एकेडमिक में बायो के मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने हैं। 9th-10th की जो बायो है उससे आपने क्या करना है, उसके जितने डू यू नो हैं और जितने छोटे छोटे ब्रैकेट्स दिए होते हैं सबको ओवरऑल पढ़ के चले जाना है। फर्स्ट या सेकंड ईयर की जो बायो है उससे आपने ओवरव्यू रिव्यू कर लेना है। फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत कम आएंगे। फिजिक्स के लिए सिर्फ आपको फॉर्मूले वगैरह याद करने चाहिए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द मोशंस वगैरह वो आपने पढ़ लेनी है और बायो का यहाँ से हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि रिजेक्ट होने की वजह क्या होती है और रेकमेंड होने की वजह क्या होती है, ताकि पहले उन चीज़ों का पता हो आपको। एएफएनएस के अंदर अगर आपने सेलेक्ट होना है तो आपकी हाइट बहुत मैटर करती है। अब वहाँ पर हाइट रिक्वायरमेंट लिखी होती है 5.2 या 5.1 लिखी होती है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कर लेते हो और आपको लगता है कि आप रेकमेंड हो जाओगे, ऐसे रेकमेंड नहीं होंगे। आपकी हाइट इफेक्टिव यहाँ पर करती है कि एक लड़की आपसे अच्छी हाइट में आई हुई है, ठीक है, और आपकी हाइट कम है, लेकिन आपने एग्रीगेट तो पूरा कर लिया उनका अप्लाई करने का, आपकी हाइट कम है, लेकिन आपकी जो हाइट के साथ आपकी पर्सनैलिटी है वो मैच नहीं कर रही। क्या नहीं कर रही? मैच नहीं करी, तो वो आपको रेकमेंड होने के चांसेस कम होते हैं। पाकिस्तान आर्मी में पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। 80% पर्सनैलिटी मैटर करती है पाकिस्तान आर्मी के अंदर। ब्रेन इतना मैटर नहीं करता, माइंड। वो ये चाहते हैं, मैं थोड़ा उनका माइंड सेट आपको बता दूं, वो चाहते हैं कि ग्राउंड में जब पीटी परेड हो रही हो तो चलती हुई ये लगे कि आर्मी अफसर है। समझ आ रही बात? कंधे से कंधा मिला हो तो इसे पता ये लगे कि इसकी शक्ल आर्मी अफसर जैसी हो, ये सब चीजें। तो हमेशा से रखें कि ये चीज आपको करने के लिए आपको रोजाना अपने आप को ये सोचना पड़ेगा कि आप एक आर्मी ऑफिसर हो। उसी तरीके से आपने बिहेव करना है घर में, उसी तरीके से बात करनी है, जाहिल लोगों से बात नहीं करनी है, उनसे जिद नहीं करनी, कम्युनिकेशन करते हुए कुछ वक्त इंग्लिश के यूज करने हैं आपने, अच्छे तरीके से आपने बोलना है, ठीक है, उठना बैठना वक्त पे है, अपने डिसिप्लिन को अपने मेंटेन करना है, ठीक है, फजूल चीजों में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, नॉलेज को हासिल करना, ताकि आपके अंदर वो हैबिट्स आ सकें ऑफिसर वाली, फिर आप रेकमेंड होंगी, ठीक है। अगला पॉइंट, इंटरव्यू के अंदर भी जो लास्ट टाइम बच्चियां रेकमेंड हुई थी उनसे बायो के मतलब बहुत क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, और बायो के बारे में बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बेनतहा बच्चियां ऐसी हैं जो स्टडी नहीं करके जाती। उन्हें लगता है कि वो साइकोलॉजी का क्वेश्चन पूछेंगे और वो क्वेश्चन के जवाब दे देंगे और वो रेकमेंड हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। बायो में जितना कर सकते हो करो। एंड थर्ड पॉइंट, सबसे ज्यादा लड़कियां, ये बात मैं वीडियो में बोलता नहीं हूँ लेकिन मैं मजबूरन अब बोलने लग गया हूँ, राइट, लेकिन खुल के नहीं बोलता। आई होप सब समझ आ जाएगी बात। अब मैंने आपको होमवर्क बायो का दिया है और इनिशियल टेस्ट की तैयारी का दी है। जब अप्लाई करेंगे फिर मैं बाकी चीज़ों की आपकी तैयारी करवाऊंगा, ठीक है, और अपने पर फोकस करना है। सबसे ज़्यादा गर्ल्स फेल होती हैं मेडिकल के अंदर, सबसे ज़्यादा गर्ल्स। इतने बॉयज़ फेल नहीं होते जितनी गर्ल्स फेल होती है। यानी कि अगर 100 बच्चियाँ गई हैं तो 100 में से 80 मेडिकल में फेल हो जाएंगी। 3 टिप्स दे देता हूँ। ये टिप्स देते हुए मैं बड़ा रुक रहा होता हूँ कि ठीक है, इसलिए मैं लोगों को वैसे बता देता हूँ लेकिन वीडियो में नहीं बताता, लेकिन अब मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट, गर्ल्स उल्टा ना सोया करें, दाएं या दाएं तरफ करवट लेकर सो लिया करें। गर्ल्स 1 कप दूध नहीं पीती, 2 दिन बाद 1 कप दूध लाजमी पी लिया करें और 1 सेब वगैरह खा लिया करें। हड्डियाँ वगैरह थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, ज़्यादा कमज़ोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वो गाँव वाली लड़कियाँ होती थी, वो सर पे पट्टे रख के जाती थी, वो सब चीज़ें, तो वो अब वो सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। अब हार्ड वर्किंग नहीं करती बेचारी, बहुत कमज़ोर है हमारे पास। हमारे पास ऐसी भी बच्चियाँ पढ़ती हैं, ठीक है, जो मशीन के ऊपर खड़ी हो तो पर्ची नहीं करती है, इस पर वजन तो रखो बेटा, ठीक है, वजन ही नहीं होता। तो अपने वेट को थोड़ा सा ना बैलेंस करो हाइट के मुताबिक, इतना ज़्यादा वजन भी कम नहीं होना चाहिए। तो गर्ल्स का मेडिकल में फेल होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो अपने पर डाइट पे फोकस नहीं करती। खाना खाना चाहिए, तंदुरुस्त रहना चाहिए, इसे फॉलो करें। बाकी जो मैंने टिप्स दी उसे फॉलो करें। जब अप्लाई कर देंगे देन बाकी मैं आपको तैयारी कराऊंगा। और एक लास्ट पॉइंट, लास्ट टाइम पहले बोला था कि इंटरव्यू के लिए आप लोग क्या करें, आप लोग अभी से जो एएफएनएस में अप्लाई करना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए अपनी मामा से पूछें,
वो बेहतर बता सकती हैं। कोई एक ऐसा ड्रेस चूज करें जिसे पहन के आपका फेस ब्राइट नजर आए, आपके वो कलर आपके फेस को मैच करे। इससे क्या रहता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। समझिए, कपड़ों में भी कॉन्फिडेंस होता है, ये बस ध्यान में रखिएगा। देखते हैं चैनल सरवकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।